जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक डाकू को चोरों की हत्या करने से मिला पुण्य। एक दुष्ट स्वभाव वाला आदमी था। जंगल में गरासा लेकर खड़ा होता था। वहां से जो भी निकलता था वो पहले उनसे रुपया पैसा और उनका सामान छीन लेता था और फिर उन्हें मार देता था। एक दिन वहां से एक महात्मा जा रहे थे। उस डाकू ने गरासा उठाया तो संत बोले, क्यों भाई, क्यों मारोगे? डाकू ने बोला कि मारना मेरा स्वभाव है, मैं यात्रियों का सामान छीन लेता हूं और उन्हें जान से मार देता हूं। संत बोले कि इससे तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। वो संत तप बल से संपन्न थे। संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दर्शन और संभाषण मात्र से उस डाकू का हृदय कंपायमान हो गया। उसके हृदय में भय पैदा हुआ। वह संत के चरणों में गिर गया और बोला कि महाराज, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, कोई उपाय बताओ। यदि आप मुझे शिष्य बना लें तो मैं सारे गलत कार्य छोड़ दूंगा। संत ने कहा कि मैं ऐसे तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। पहले तुम भारत के सारे तीर्थों की यात्रा करो और जब तुम पवित्र हो जाओगे तब मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। डाकू ने कहा कि महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पवित्र और निष्पाप हो गया हूं? तो उन्होंने उसे एक सूखी लकड़ी दी और कहा कि जब ये हरी हो जाए तो वहीं से लौट आना, जानना कि तुम निष्पाप हो गए हो। उन महापुरुष की प्रेरणा से उस डाकू ने सूखी लकड़ी ली और वह तीर्थों के लिए चल दिया। ये होता है संत का प्रभाव। तीर्थ यात्रा से पहले डाकू ने मारे चोर। थोड़ी दूर चलने के बाद डाकू ने सोचा कि रात्रि में विश्राम करके कल तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उसने उसी वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। उसी वृक्ष के ऊपर 4 बदमाश बैठे हुए थे और वह समीप वाले गांव में चारों तरफ से आग लगाने की योजना बना रहे थे। जो भी आग से बाहर निकलेगा उनको वह मारकर लूटने का सोच रहे थे। उस डाकू ने सोचा कि इतने पाप किए हैं, अब तीर्थ यात्रा तो जा ही रहा हूं, इन 4 को और मार देता हूं, क्योंकि ये 4 मरेंगे तो पूरा गांव बच जाएगा। जहां 50 मारे वहां 4 और सही। उसने चोरों की ओर आवाज लगाई और उनसे कहा कि तुम्हारी योजना ठीक नहीं है। उस डाकू ने उनसे कहा कि मैं लोगों को लूटने में तुम्हारा गुरु हूं। मुझे पता है तुम फंस जाओगे, नीचे उतरो। चोरों ने विचार किया कि क्या सच में फंस जाएंगे और वे एक एक करके नीचे उतरे। डाकू को लोगों को मारने का अभ्यास तो था ही। उसने बिना अस्त्र शस्त्र के अपने हाथों से ही 4 को मार दिया। उन्हें मारने के बाद उसने सोचा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं होगा। जैसे ही उसने उस संत द्वारा दी गई लकड़ी उठाई तो वह हरी हो गई। उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस आ जाना। वह ये सोच रहा था कि अभी तो कोई गंगा जमुना नहीं नहाया और तीर्थ यात्रा भी नहीं की और लकड़ी हरी हो गई, पर गुरुजी ने कहा था हरी हो जाए तो वापस आ जाना। ये सोचकर वह वापस चला गया। गुरुजी ने समझाया कर्म के उद्देश्य का महत्व। जैसे ही वह गुरुजी के पास पहुंचा, संत बोले कि मैंने तो तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था, तुम वापस कैसे आ गए? डाकू बोला कि आपने कहा था जहां लकड़ी हरी हो जाए जान लेना कि पवित्र हो गए। गुरुजी, लकड़ी तो हरी हो गई। संत बोले, किस तीर्थ में नहाए? डाकू बोला कि नहाया नहीं, 4 लोगों को और मार दिया। गुरुदेव बोले, 4 को मार दिया तो और पाप बनना चाहिए था, ये लकड़ी हरी कैसे हो गई? तब उसने बताया कि पूरे गांव की रक्षा करने के भाव से मैंने 4 चोरों को मार दिया। इस पर गुरु बोले, अभी तक तुम अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मारते थे। जब तुम्हारा उद्देश्य अपना स्वार्थ था तो वो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के जीव जंतु, स्त्री पुरुष और बच्चों की रक्षा का उद्देश्य रखकर जब तुमने 4 चोरों को मार दिया तो वह महापुण्य हो गया। क्रिया वही है, लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया तो उसका फल भी बदल गया। गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति करने का सरल उपाय। आप गृहस्थी में रहकर जो भी क्रियाएं कर रहे हैं बस उन्हें प्रभु की प्रसन्नता के उद्देश्य से करना शुरू कर दीजिए तो बात बन जाएगी। प्रभु भगवद गीता में कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा, बस मेरे चरणों का आश्रय ले ले।
हर धर्म की पूर्ति भगवत प्राप्ति से होती है और प्रभु के चरणों का आश्रय लेना ही परम धर्म है। जो धर्म या कर्म प्रभु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाए उसे करोड़ दुश्मनों के समान त्याग देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का और राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग किया था। ऐसे कितने महापुरुष देखे गए हैं जो अपने कुल कर्म को करते हुए भगवत प्राप्त हो गए, क्योंकि वो सब कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते थे। अभी हम जो भी करते हैं वह अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन एक भक्त सारे कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है। क्रिया वही है, लेकिन अगर उद्देश्य बदल गया तो उसका फल बदल जाएगा। तो दोस्तों, एक डाकू और महात्मा की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।